हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर टॉप क्लासेस। मैं सुबह मिस्टर टॉप क्लासेस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत करता हूं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आज हम आपको दीपावली के शुभ दिवाली और दीपावली को ही दिवाली भी बोलते हैं और दीपावली भी बोलते हैं, और इसे दीपों का त्यौहार भी बोला जाता है। तो आइए हम चलते हैं, आज आपको बताएंगे कि मतलब दिवाली में क्या क्या खरीदते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं रहेगा। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताने जा रहे हैं दिवाली यानी दीपावली के बारे में। जितने भी हम शॉपिंग करेंगे या ख़रीदारी करेंगे उनके इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इसके बारे में बोलेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे दिवाली स्पेशल। लेट्स स्टार्ट एंड लर्न दिवाली शॉपिंग बैक वेल डे। तो दिवाली या दीपों का त्यौहार, ये तीनों का अर्थ सेम ही हुआ, लेकिन सबको तीनों को अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। दिवाली भी बोल सकते हैं, दीपावली भी बोल सकते हैं, या दीपों का त्यौहार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको दिवाली, दीपावली और फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद दिवाली में हम अपने घर का सजावट करते हैं, और सजावट करने के लिए हम झालर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उस झालर को हम बोलेंगे फ्रिल। ठीक है, FRILL, फ्रिल यानी झालर। इसके बाद हम आगे जानेंगे झालर यानी बल्ब वाला जो झालर होता है उसे LED फ्रिल बोला जाता है। तो फ्रिल यानी झालर हो जाएगा, और LED फ्रिल यानी बल्ब की झालर। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका अगला नंबर, हम कंडील सजाते हैं। कंडील यानी जब हम छोटे छोटे रहते हैं तो वो जो बम्बू यानी बाँस जो होता है उसको काट करके वो पतला पतला उसका जो लकड़ी होता है उससे हम कंडील बनाते हैं। उसको हिंदी में कंदील या कंडील दोनों बोलते हैं। तो उसका इंग्लिश आपको लैंटर्न, LANTERN होगा। इसके बाद दिवाली में हमको दिया की खरीदारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका दिया को इंग्लिश में हम लैम्प बोलते हैं, LAMP, लैम्प यानी दिया। उसके बाद अगला नंबर अब हमारा आ जाएगा, दिया तो हो जाएगा। तो वो दिया किस चीज़ का है? दिया मिट्टी का है। तो मिट्टी के दिए को हम बोलते हैं अर्थेन लैम्प्स या क्ले लैम्प्स। क्ले यानी मिट्टी होती है। ठीक है, तो क्ले लैम्प्स यानी हो जाएगा मिट्टी के दिए, CLAYLAMPS या EARTH, अर्थ में EN लगा दीजिएगा, और लैम्प्स, अर्थन लैम्प्स यानी मिट्टी के दिए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग दिए जलाने के लिए रुई की बत्ती का उपयोग करते हैं। तो रुई की बत्ती को इंग्लिश में हम आपको कॉटन विक्स बोलते हैं, COTTONWICKS। तो कॉटन विक्स यानी रुई के बत्ती। ठीक है, रुई के बत्ती को हम कॉटन विक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दिया जलाना का इंग्लिश हमको लाइट द लैम्प्स होता है, LIGHT, लाइट द लैम्प्स। ठीक है, उसके बाद आपका आगे है लॉ। वो जो दिया होता है उससे लॉ निकलता है। ठीक है, उस लॉ को हम लोग इंग्लिश में फ्लेम्स बोलते हैं, FLAME, फ्लेम यानी लौ होता है। उसके बाद पूजा की थाली,
पूजा की थाली यानी पूजा जो हम पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेश की, उसको पूजा करने के लिए उसका पूजा का जो सामान होता है वो रखने के लिए हमें पूजा की थाली की आवश्यकता होती है। और वो पूजा की थाली को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्शिप प्लेट। ठीक है, WORSHIPPLATE, वर्शिप प्लेट यानी पूजा की थाली। उसके बाद हम लोग आरती करने के लिए कपूर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कपूर का यूज आरती करने के लिए होता है और कपूर को हम इंग्लिश में कैम्फोर बोलते हैं, CAMPHOR, कम्फोर यानी कपूर। उसके बाद हमारा आ जाएगा भगवान को पूजा करने के लिए अगरबत्ती का यूज़ किया जाता है, तो इसे इंग्लिश में इंसेंस स्टिक या जॉस स्टिक भी बोला जाता है, INCENSE, इंसेंस STICKS, इंसेंस स्टिक्स या JOSS STICKS, जॉस स्टिक्स। उसके बाद आपका आ जाएगा कलश। कलश पे आप लोग को मतलब कलश में पानी या पल्लो, आम का पत्ता वत्ता डाल करके पूजा किया जाता है। कलश पे गौरी गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है। तो इसको कलश को इंग्लिश में हम अर्न, URN, अर्न बोलते हैं। इसके बाद आपका हो जाता है लौंग। लौंग के इंग्लिश में हम क्लोव्स बोलते हैं। ठीक है, CLOVES, क्लोव्स यानी लौंग। उसके बाद आ जाएगा आपको सुपारी। ठीक है, तो सुपारी को इंग्लिश में हम बेटल नट्स बोलते हैं, BETELNUTS, बेटल नट्स यानी सुपारी। उसके बाद आपको आ जाएगा तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता आप लोग को पता होगा, जब पूजा किया जाता है तो बिना तुलसी पत्ता के मतलब कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, प्रसाद नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो उस तुलसी पत्ता को हम लोग बेसिल लीव्स बोलते हैं, यानी BASIL, बेसिल, LEAVES, बेसिल लीव्स यानी तुलसी का पत्ता। ठीक है, उसके बाद गंगा जल, मतलब कोई भी चीज़ शुद्ध करने के लिए ये गंगा जल का उपयोग किया जाता है। आप लोग इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है गंगा जल। जल मतलब पानी होता है, और गंगा एक पवित्र नदी है। ठीक है, तो ये होली यानी पवित्र होता है, या होली यानी पवित्र हो जाएगा, और गंगा एक पवित्र नदी है। तो होली और जल का इंग्लिश वाटर होता है, तो होली वाटर भी हो जाएगा इसका इंग्लिश। ठीक है, HOLYWATER, होली वाटर यानी गंगा जल। ठीक है, उसके बाद हम लोग खील खाते हैं, या उसको हम लोग हिंदी में मूढ़ी भी बोलते हैं। मूढ़ी, वो जो मूढ़ी, बतासा, लड्डू जो मिलता है ना, उसी को खील बोला जाता है। ठीक है, पार्चेड पैडी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, PARCHED, पार्चेड, PADDY, पैडी। पार्चेड पैडी यानी खील या मूढ़ी। ठीक है, बतासा, अभी हम आपको थोड़ा देर पहले मूढ़ी के बारे में बता रहे थे। मूढ़ी, बतासा, लड्डू ये प्रसाद के तौर पे हो जाता है। तो मूढ़ी को तो हम बता दिए आपको, लेकिन बतासा का इंग्लिश आपको नॉर्मली शुगर यानी चीनी होता है, और कैंडी यानी उसका ठोस रूप हो जाएगा। शुगर कैंडी यानी बतासा हो जाएगा, SUGARCANDY, शुगर कैंडी यानी बतासा। उसके बाद हम लोग लास्ट में हवन देते हैं। ठीक है, हवन दिया जाता है, तो उस हवन का मीनिंग होली रिचुअल्स होता है। हवन को हम लोग इंग्लिश में होली रिचुअल्स यानी HOLYRITUALS, होली रिचुअल्स यानी हवन होता है। उसके बाद पंडित जी को और यजमान को बैठने के लिए आसन दिया जाता है, और उस आसन को हम लोग इंग्लिश में
पूजा मैट बोलते हैं। POOJAMAT। पूजा मैट को हिंदी में आसन बोला जाता है, इंग्लिश में पूजा मैट बोला जाता है। उसके बाद आता है चटाई। चटाई जो पूजा सुनने आते हैं, पूजा में लोग सम्मिलित होने आते हैं, उनको चटाई दिया जाता है बैठने के लिए। और चटाई का इंग्लिश आपको हो जाएगा स्ट्रॉ मैट हो जाएगा, STRAWMAT, स्ट्रॉ मैट यानी चटाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, उस प्रसाद को हम लोग इंग्लिश में ऑफरिंग ऑफरिंग बोलते हैं, ठीक है। OFFERINGS, ऑफरिंग यानी प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रसाद चढ़ाया जाता है तो उसको इंग्लिश में हम लोग ऑफर द ऑफरिंग बोलते हैं, यानी ऑफर मिलता है भगवान जी के ऑफरिंग करे के, ठीक बा। ऑफर द ऑफरिंग यानी प्रसाद चढ़ाना हो जाएगा, ठीक है। OFFER, ऑफर, DHE द, OFFERING, ऑफरिंग। ऑफर द ऑफरिंग यानी प्रसाद चढ़ाना। उसके बाद हम लोग किसकी पूजा करते हैं? मूर्ति की पूजा करते हैं। और मूर्ति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं IDOLS या IDOL। आइडियल मतलब मूर्ति, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग पंडित की आवश्यकता होती है, तो पंडित को हम लोग इंग्लिश में प्रीस्ट बोलते हैं, PRIEST, प्रीस्ट यानी पंडित। उसके बाद मुहूर्त हम लोग देखते हैं, मुहूर्त कैसन बा, तो ऑस्पिशियस यानी ऑस्पिशियस टाइम यानी शुभ मुहूर्त, ठीक है। AUSPICIOUS, स्पेशियस टाइम, TIM, स्पेशियस टाइम यानी शुभ मुहूर्त, ठीक है। फायर क्रैकर्स यानी पटाखा हो जाएगा, FIRECRACKERS, फायर क्रैकर्स यानी पटाखा हो जाएगा। उसके बाद पोल्यूशन, POLLUTION, पोल्यूशन मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, पोल्यूशन यानी प्रदूषण होता है, ठीक है। और उसके बाद प्रदूषण रहित पटाखे यानी ग्रीन फायर क्रैकर्स, ये है आपको पोल्यूशन रहित पटाखे हो जाएंगे। उसके बाद आपको आ जाएगा आलू बम और सुतली बम। ये बच्चे ज़्यादातर यूज करते हैं आलू बम और सुतली बम का। इसको हम इंग्लिश में बेस बम बोलते हैं, BASSBOMB, बेस बम यानी आलू बम या सुतली बम, ठीक है। सुतरी बम इसको भोजपुरी में बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अनार। ये बच्चे बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं और बड़े भी ज़्यादा उड़ाते हैं, तो इस अनार को हम इंग्लिश में फाउंटेन फायर क्रैकर्स बोलते हैं, ठीक है। FOUNTAINFIRECRACKERS, फाउंटेन फायर क्रैकर्स यानी अनार हो जाएगा। उसके बाद आगे आपको फुलझड़ी आता है। फुलझड़ी को इंग्लिश में हम लोग स्पार्कलर्स बोलते हैं, SPARKLERS, स्पार्कलर्स यानी फुलझड़ी होता है, ठीक है। उसके बाद आपको आता है चरखी। यह गैलेक्सी नुमा होता है इसका आकार, इसलिए इसको गैलेक्सी स्पार्क्स बोला जाता है, GALAXY SPARKS, स्पार्क्स। गैलेक्सी स्पार्क्स यानी चरखी हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद पटाखे जो फोड़ा जाता है, पटाखे फोड़ने को हम लोग ब्रस्ट द क्रैकर्स बोलते हैं, BURSTDHE द CRACKERS, ब्रस्ट द क्रैकर्स यानी पटाखे फोड़ना, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा अगला मीनिंग पटाखों की लड़ी, यानी जो पटाखे हम लोग बिछा देते हैं, लड़ी लगा देते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं चैन ऑफ क्रैकर्स, यानी CHAIN, चैन, OF CRACKERS, चैन ऑफ क्रैकर्स यानी हो जाएगा
आपको पटाखों की लड़ी। उसके बाद टू डेकोरेट यानी सजाना हो जाएगा, TO2DECORATE, टू डेकोरेट यानी सजाना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग दिवाली को धूमधाम से मनाते हैं। इस धूमधाम का मीनिंग आपको पॉम्प एंड शो हो जाएगा, POMP, पॉम्प AND एंड SHOW, पॉम्प एंड शो का मतलब धूमधाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, हैप्पी दिवाली।